नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 16 मई, दिन शुक्रवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मिथिला हाट के तर्ज पर बिहार के इन जिले में बनेगा अब अर्बन हाट। आईटी पटना के 26 छात्राओं का गूगल समर इंटर्नशिप के लिए चयन। पटना समेत 13 जिलों में वन स्टॉप सेंटर का भवन जल्द बनने का निर्देश। पटना में भीषण गर्मी जारी, 7 जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट। दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़ की तरह पटना ट्रैफिक पुलिस सोल्जर लाइट से लैस होगी। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मिथिला हाट के तर्ज पर बिहार के इन जिले में बनेगा अब अर्बन हाट। बिहार सरकार ने पटना और रोहतास में मिथिला हाट के तर्ज पर अर्बन हाट बनाने की योजना बनाई है। पटना हाट पर 48.96 करोड़ और रोहतास हाट पर 28 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पटना में गांधी मैदान के पास 3 मंजिला एम्पोरियम बनेगा, जिसमें हस्तशिल्प बिक्री, 2 रेस्टोरेंट, गेम जोन, पार्किंग, सीसीटीवी, लिफ्ट, सोलर सिस्टम जैसी सुविधाएं होंगी। रोहतास हाट में स्थानीय कला को बढ़ावा देगा। साथ ही गया और कैमूर में रोप वे का निर्माण शुरू होगा, जिसमें मुंडेश्वरी जैसे धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान होगी और पर्यटन को एक नया आयाम मिलेगा। आईटी पटना के 26 छात्राओं का गूगल समर इंटर्नशिप के लिए चयन। आईटी पटना ने तकनीकी क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान के 26 प्री फाइनल ईयर छात्राओं का चयन विश्वविख्यात तकनीकी कंपनी गूगल की समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए हुआ है। यह चयन छात्राओं की प्रतिभा, तकनीकी दक्षता और संस्थान की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली को दर्शाता है। यह सफलता न केवल संस्थान के लिए गौरव की बात है, बल्कि अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा देने वाली है। इस उपलब्धि से आईटी पटना के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और भी मजबूत हुई है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारी अपडेट्स और जानकारी पसंद आ रही है तो क्यों ना आप अपने इस प्योर पटना चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। पटना समेत 13 जिलों में वन स्टॉप सेंटर का भवन जल्द बनने का निर्देश। महिला एवं बाल विकास निगम की प्रबंध निदेशक वंदना प्रेयसी ने मिशन शक्ति और मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना की समीक्षा बैठक में पटना समेत 13 जिलों में वन स्टॉप सेंटर OSC का भवन जल्द से जल्द बनाने का निर्देश दिया। बैठक में जिला प्रोग्राम अधिकारियों और परिजनों अधिकारियों से योजनाओं के संचालन में आ रही समस्याओं पर सुझाव लिए गए। वन स्टॉप सेंटर महिलाओं को हिंसा के मामलों में एक ही जगह पर कानूनी, चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक और पुलिस सहायता देने के लिए बनाए जा रहे हैं। पटना में भीषण गर्मी जारी, 7 जिलों में वज्रपात का येलो अलर्ट। पटना सहित दक्षिण बिहार के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। लू, तेज धूप और उमस से स्थिति और कठिन बन गई है। वहीं उत्तर बिहार के सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तेज हवा की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, अनावश्यक बाहर न निकलने और सावधानी बरतने की अपील की है। गंगा पथ के 3 किलोमीटर में 150 प्लॉट बेड को विकसित करने से पहले ही पौधे सूख गए। स्मार्ट सिटी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना के तहत जेपी गंगा पथ का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। दीघा गोलंबर से LCT घाट तक लगभग 3 किलोमीटर लंबे हिस्सों में 150 प्लॉट बेड तैयार किए गए हैं। हालांकि पौधारोपण पूरा होने से पहले ही अधिकतर पौधे सूख गए, जिससे परियोजना की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर सिंचाई और देखभाल नहीं होने के कारण पौधों की यह हालत हुई है। इससे सौंदर्यीकरण की योजना पर असर पड़ रहा है और प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई है। 20 मई को 10,000 से अधिक ऑटो चालक हड़ताल करेंगे। पटना में ऑटो स्टैंड की कमी से हो रहे ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था के विरोध में 20 मई को 10,000 से अधिक ऑटो चालक हड़ताल पर जाएंगे। ऑटो संघ ने कहा कि यात्रियों को चढ़ाने उतारने के लिए उचित स्थान नहीं होने से सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। संघ की 6 सूत्री मांगों में प्रत्येक रूट पर ऑटो स्टैंड का निर्माण, चालक हितों की सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों में सुधार शामिल है। संघ का मानना है कि मांगे पूरी होने से न केवल चालकों को सुविधा मिलेगी,
बल्कि आम लोगों को भी जाम से राहत मिलेगी। पटना के सीएनजी स्टेशन 12 घंटे से ड्राई, वाहनों की लगी लंबी कतार। बीते दिनों पटना में सीएनजी संकट ने वाहन चालकों को भारी परेशानियों में डाल दिया। बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक शहर के लगभग आधा दर्जन सीएनजी स्टेशन 12 घंटे तक ड्राई रहे। न्यू बाईपास रोड स्थित गोल स्टेशन सहित अन्य जगहों पर सीएनजी उपलब्ध नहीं थी, जिससे वाहन चालकों को इधर उधर भटकना पड़ा। डाक बंगला चौराहा पर सीएनजी के लिए लगी गाड़ियों की लंबी कतार ने ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा कर दी। सुबह 5 बजे नंदलाल छपरा स्टेशन पर गैस पहुंची, लेकिन तब तक भारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़ की तरह पटना ट्रैफिक पुलिस शोल्डर लाइट से लैस होगी। पटना ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसों से बचाव और रात्रि में ड्यूटी कर रहे जवानों की सुरक्षा के लिए नई पहल शुरू की है। दिल्ली, बेंगलोर और चंडीगढ़ की तर्ज पर अब पटना में भी ट्रैफिक पुलिस को शोल्डर लाइट दी जा रही है। शुरुआती चरण में 200 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को यह उपकरण सौंपा गया है। शोल्डर लाइट से रात में उनकी दृश्यता बढ़ेगी, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका घटेगी। यह पहल ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी इस दिन करेंगे पटना से सासाराम एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज में पटना से सासाराम एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। इस 120 किलोमीटर लंबे 4 लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की लागत 3712.40 करोड़ रुपए है और यह 2028 तक बनकर तैयार हो सकता है। एक्सप्रेसवे से पटना, भोजपुर, रोहतास, अरवल और सासाराम जिलों को फायदा मिलेगा। यात्रा समय 4 घंटे से घटकर 2 घंटे हो जाएंगे। पीएम मोदी चौसा पावर प्लांट और पटना एयरपोर्ट एक्सटेंशन का भी उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, ट्रैफिक कम करेगी और किसानों व यात्रियों को बड़ी सुविधा देगी। सृजन घोटाला मामले में सीबीआई को पटना हाईकोर्ट से फटकार। बीते दिन सृजन घोटाले की आरोपी रजनी प्रिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने काउंटर एफिडेविट समय पर दाखिल न करने पर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि अगली सुनवाई 16 मई तक यदि एफिडेविट दाखिल नहीं हुआ तो 10,000 रुपए जुर्माना पटना हाईकोर्ट को लीगल सर्विस कमेटी में जमा करना होगा। रजनी प्रिया, जो सृजन महिला विकास सहयोग समिति की सचिव थी, पर 1.5 दर्जन से ज्यादा मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। यह घोटाला 2003 से 2017 तक चला और करोड़ों की सरकारी राशि की हेराफेरी हुई। पटना में निर्वाचन आयोग के दफ्तर में लगी आग से हड़कंप। बीते दिन पटना में स्थित निर्वाचन आयोग के दफ्तर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। यह कार्यालय बिहार विधानसभा के पास वीवीआईपी क्षेत्र में स्थित है। आग बीते गुरुवार सुबह मशीनरी रूम में लगी थी। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि सर्वर रूम और कॉन्फ्रेंस हॉल में नुकसान हुआ और कई सामान जल गया। राहत की बात रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सीबीएसई और आईसीएसई 10वीं को ध्यान में रख खोला गया पोर्टल। बिहार बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 27 के लिए 11वीं में नामांकन हेतु तिथि बढ़ा दी है और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। छात्र 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। यह पहल विभिन्न बोर्डों के छात्राओं को एक समान अवसर देने के दृष्टि से की गई है। छात्र आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कृषि व वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस निर्णय से राज्य के बाहर के बोर्ड से पास हुए विद्यार्थियों को बिहार में आगे की पढ़ाई के बेहतर अवसर मिलेंगे। सरकारी स्कूलों की 100 छात्राओं को सिखाई जाएगी तैराकी। बिहार के सरकारी स्कूलों की 9वीं से 12वीं तक की 100 छात्राओं को तैराकी सिखाने के लिए चयन किया गया है। यह प्रशिक्षण मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत होगा और इसका उद्देश्य छात्राओं को आपदा प्रबंधन में मदद करने के लिए तैराकी में दक्ष बनाना है। चयनित छात्राओं को 21 दिनों तक होटल मौर्या के स्विमिंग पूल में तैराकी सिखाई जाएगी। प्रशिक्षण सफल होने पर इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चों को आपदा के दौरान डूबने से बचाने और नदियों में तैराकी सिखाने का मौका मिलेगा। नितिन नवीन ने 30 मई तक सड़कों की मरम्मत की दी अंतिम तारीख। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने राजधानी में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत 30 मई तक पूरी करने का निर्देश दिया है। सभी एजेंसियों को खुदाई के बाद छोड़ी गई सड़कों की मरम्मत में किसी भी प्रकार की देरी नहीं करने के लिए कहा गया है।
इसके तहत खुले मेन हॉल और गड्ढों को भी तुरंत भरने की आवश्यकता है। मंत्री ने नगर विकास, पथ निर्माण और बुडको अधिकारियों से अपील की कि वे समन्वय से काम करें और 25 मई तक सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करें। जमाबंदी को लेकर राजस्व विभाग का नया आदेश। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सरकारी भूमि के स्वामित्व में पारदर्शिता लाने के लिए नया आदेश जारी किया है। अब जैसे ही कोई सरकारी संस्थान भूमि प्राप्त करेगा, उसे म्यूटेशन और जमाबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य रूप से करना होगा। गवर्नमेंट लैंड म्यूटेशन पोर्टल के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी होगी। विभाग ने सभी संबंधित संस्थानों को निर्देशित किया कि वे भूमि प्राप्ति से संबंधित दस्तावेज विभाग को उपलब्ध कराएं। इस कदम से सरकारी भूमि के रिकॉर्ड के गड़बड़ी की संभावना समाप्त होगी और भूमि विवादों में कमी आएगी। गर्मी में कार की सुरक्षा के लिए अपनाएं ये 5 आसान टिप्स। भीषण गर्मी में सिर्फ इंसान ही नहीं, आपकी कार भी प्रभावित होती है। तापमान बढ़ने से इंजन ओवरहीट हो सकता है, एसी खराब हो सकता है और कैबिन बेहद गर्म हो सकता है। इन समस्याओं से बचने के लिए 5 आसान उपाय अपनाएं। पहला, आप इंजन कूलेंट का स्तर नियमित रूप से चेक करें। दूसरा, रेडिएटर को साफ रखें और उसमें एंटी रस्ट लिक्विड डलवाएं। तीसरा, कार को छांव में पार्क करें या कवर का इस्तेमाल करें। चौथा, आप समय समय पर एसी की सर्विस कराएं और फिल्टर बदलवाएं। पांचवा, सनसेट या सोलर ब्लाइंड्स लगवाकर धूप से बचाव करें। इन उपायों से कार की लाइफ बढ़ेगी और सफर आरामदायक रहेगा। व्हाट्सएप ला रहा है नया स्टेटस कंट्रोल फीचर। व्हाट्सएप एक नया फीचर पेश करने वाला है जिससे यूजर्स अपने स्टेटस अपडेट की रीशेयरिंग और फॉरवर्डिंग पर खुद कंट्रोल कर सकेंगे। इस फीचर के जरिए यूजर्स तय कर पाएंगे कि उनका स्टेटस दूसरों द्वारा शेयर किया जा सकता है या नहीं। इसके लिए एक टॉगल बटन मिलेगा जिससे शेयरिंग को ऑन या ऑफ किया जा सके। या सेटिंग डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहेगी ताकि यूजर की प्राइवेसी सुरक्षित रहे। साथ ही अगर स्टेटस को रीशेयर किया जाता है तो उसमें मूल यूजर का मोबाइल नंबर नहीं दिखेगा। यह फीचर इंस्टाग्राम की स्टोरी शेयरिंग से प्रेरित है और फिलहाल टेस्टिंग के चरण में है। उम्मीद है कि इसे जल्द ही दुनिया भर के यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनकी सरकार 13 दिनों में ही गिर गई। आज ही के दिन 1911 में कोलकाता में तल्ला वाटर टैंक का निर्माण पूरा हुआ, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ओवरहेड वाटर टैंक था। आज के दिन 1975 में सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। 1996 में आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत में 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आज के दिन प्रसिद्ध साहित्यकार गुलशेर खां सानी का जन्म हुआ था। चुनाव से पहले बिहार दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते दिन बिहार दौरे पर पहुंचे, जो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर रणनीतिक रूप से अहम है। दरभंगा में उन्होंने न्याय शिक्षा संवाद कार्यक्रम में दलित और वंचित छात्राओं से बातचीत की थी, जहां शिक्षा और सामाजिक न्याय पर चर्चा हुई। इसके बाद पटना में उन्होंने फूले फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। उनके साथ वरिष्ठ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और दलित प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस दौरे से कांग्रेस संगठन को ऊर्जा, युवाओं से जुड़ाव और सामाजिक न्याय की दिशा में नया बल मिलने की उम्मीद है। आज पटना की पर्यटन में बात होगी गांधी मैदान की। गांधी मैदान पटना गंगा नदी के किनारे स्थित 60 एकड़ में फैला ऐतिहासिक स्थल है। ब्रिटिश शासन 1824 से 1833 के दौरान इसे पटना लॉन्स कहा जाता था और इसका उपयोग गोल्फ कोर्स व रेस ट्रैक के रूप में होता था। यह स्थल स्वतंत्रता संग्राम के कई आंदोलनों में जैसे चंपारण सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन का केंद्र रहा। महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने यहाँ रैलियां की। 1948 में इसका नाम गांधी मैदान रखा गया। यहाँ स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण होता है और महात्मा गांधी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी यही है। आज पटना की पहचान में बात होगी प्रोफेशनल अनुराग आनंद की। अनुराग आनंद जन्म 2 नवंबर 1978, एक भारतीय लेखक, कलाकार और कॉर्पोरेटर प्रोफेशनल है।
उन्होंने सेल्फ हेल्प, सामान्य कथा और ऐतिहासिक उपन्यास विधाओं में कई बेस्ट सेलर पुस्तकें लिखी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान से PGDBM करने के बाद उन्होंने फार्मा, FMCG और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्रों में काम किया। उनकी पहली पुस्तक पिलर्स ऑफ सक्सेस 2004 थी। उन्हें 2016 में लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस सहित कई सम्मान मिले। वे लेखक, गीतकार और प्रेरक वक्ता के रूप में भी सक्रिय हैं। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है संजीव कुमार, नेहा कुमारी, अविनाश कुमार, ममता कुमारी, लक्ष्मण कुमार, स्वराज अग्रवाल, मुनीलाल चौहान, कृष्णा प्रसाद, मोहम्मद सरताज, धर्मेंद्र कुमार, मुन्नी यादव, कमला शर्मा, प्रेमलता त्रिपाठी, उमेश मिश्रा, नीरज यादव, आकाश यादव, विजय सिन्हा, राहुल कुमार, रोहित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके क्षेत्र की सड़कों की क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।